Hello everyone. Today we are going to discuss abortion law in India. भारत में गर्भपात से संबंधित कानून क्या हैं, उनके प्रावधान क्या हैं और उस कानून की समस्याएं क्या हैं, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो गर्भपात से संबंधित बातें चर्चा में क्यों आई, सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं। यूएसए में महिला के गर्भपात से संबंधित जो कानूनी सुरक्षाएं दी गई थी सरकार द्वारा, वो सुरक्षाएं वापस ले ली गई हैं, टर्मिनेट कर दी गई हैं, जिसकी वजह से यूएसए में महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्योंकि ये महिला से रिलेटेड उनको अपनी डिमांड है, अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए डिमांड है। वो अपनी गर्भावस्था के दौरान अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकती हैं, अपने गर्भ को कैसे सुरक्षित रख सकती हैं, इस बारे में उनका अपना स्वयं का विचार होना चाहिए। इसलिए वो महिलाएं प्रोटेस्ट पे बैठी हुई हैं। यूएसए में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अबॉर्शन से रिलेटेड लॉज बनाए जा रहे हैं नए नए, और जहां पे लॉज बने हैं उसमें कुछ अमेंडमेंट किए जा रहे हैं या फिर अमेंडमेंट के बारे में विचार किया जा रहा है। तो आइए हम बात करते हैं अपने इंडिया के बारे में कि इंडिया में गर्भपात से संबंधित क्या कानून बनाए गए हैं, या फिर जो कानून बने हैं उसमें समस्याएं क्या हैं, उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो 1960 का दशक था, उस टाइम पे महिलाओं का की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। वहां पे बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता था बेटी बेटे में। अगर बेटी पैदा हुई है तो उसे मार दिया जाता था। दाइयां जो गांव में डिलीवरी कराती थी, स्वयं असुरक्षित गर्भपात, उसकी वजह से बच्चियों को मार दिया जाता था। अगर बेटा पैदा हुआ है तो जश्न मनाया जाता था। और इस वजह से, असुरक्षित गर्भपात की वजह से महिलाओं का जो मृत्यु दर था, मातृ मृत्यु दर था, वो दिनों दिन इंक्रीज हो रहा था, बढ़ रहा था, जिसकी वजह से सरकार एक कमेटी बनाई उस पर विचार विमर्श करने के लिए और रिपोर्ट मांगी कि क्या वजह है कि देश में मातृ मृत्यु दर का रेशियो बढ़ रहा है। कमेटी का नाम था शांतिलाल शाह कमेटी। इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट पेश किया और बताया कि मातृ मृत्यु दर इंक्रीज होने का कारण ये है, बढ़ने का कारण ये है असुरक्षित गर्भपात। असुरक्षित तरीके से महिलाओं का गर्भपात कराया जाता है, उन्हें कंपेल किया जाता है कि इस तरीके से अपना गर्भपात कराएं। घरों में ही बच्चे पैदा हो जाते थे, या फिर आधे में ही उनका अबॉर्ट कराया जाता था अपने तरीके से, गांव में ऐसी चीजें यूज करके, दादियों नानियों द्वारा, या जो गांव में दाइयां होती हैं उनके द्वारा। उस असुरक्षित गर्भपात की वजह से मातृ मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा इस कमेटी ने रिपोर्ट पेश किया, जिसकी वजह से सरकार ने 1971 में एक कानून बनाया जिसका नाम था मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 बना। क्या इसके पहले भी कोई लॉ था, कोई व्यवस्था थी ऐसी भारत में? तो 1860 की जो आईपीसी बनी हुई है, भारतीय दंड संहिता 1860, उसमें व्यवस्था की गई है सेक्शन 312-313। हालांकि 312 से लेके 318 तक में का ये पूरा प्रोविजन है गर्भपात से रिलेटेड, लेकिन 312 में बताया गया है कि स्वेच्छया महिला कोई गर्भपात कराती है तो वहां पे पनिशमेंट दी गई है, जो कि 3 साल की सजा का प्रावधान है, और जुर्माना भी है, या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। ये बताया गया है 312 में। वहीं पे अगर 313 की बात करें तो उसे जबरदस्ती गर्भपात उससे कराया जाता था, महिला की वहां पे स्वेच्छा नहीं होती थी, तो वहां पे सजा का प्रावधान इंक्रीज कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। ये प्रोविजन था 1860 आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में। लेकिन क्या ये सफिशिएंट था? ये सफिशिएंट नहीं था। इसलिए सरकार को लगा कि टाइमली संशोधन करना चाहिए और कुछ नए नियम उसमें ऐड करना चाहिए। तो 1971 का जो एक्ट था उसमें गवर्नमेंट ने संशोधन करके 2003 में
मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट को में कुछ नियम जोड़ दिए गए, जिसमें कि पहला नियम ये था, जिसमें एक नई दवा की खोज हुई थी जिसका नाम था मीसोप्रोस्टोल, जिसके उपयोग करने की अनुमति गवर्नमेंट ने इस एक्ट के तहत दी थी। इस दवाई का उपयोग करके, मेडिसिन का उपयोग करके और इजीली गर्भपात कराया जा सकता था, जिसकी अनुमति सरकार ने इस एक्ट के थ्रू दे रखी थी महिलाओं को। और वहीं दूसरा जो प्रोविजन था वो ये था कि 7 वीक की अगर प्रेगनेंसी है तो जो रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं उनकी अनुमति से, उनकी सहमति से अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट या फिर अवॉर्ड करा सकती थी महिला। ये 2 प्रोविजन 2003 के अमेंडमेंट के थ्रू आए थे। लेकिन क्या ये सफिशिएंट थे? नहीं, ये सफिशिएंट नहीं थे, पर्याप्त नहीं थे। इस वजह से 2020 में एक कानून बना और 2021 में सितंबर में वो लागू हुआ। उसमें भी कुछ प्रोविजन बताए गए हैं, जो कि 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी को अगर अवॉर्ड कराना है तो उसके क्या रूल हैं। क्या आप 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी को अवॉर्ड करा सकते हैं? तो हाँ, करा सकते हैं, लेकिन उसके कुछ नियम हैं। उसके नियम क्या हैं? अगर उस महिला के जीवन को खतरा है तो वो अपनी प्रेगनेंसी को अवॉर्ड करा सकती है, 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी को। और वहीं अगर गर्भ निरोधक उसने कोई दवाइयां ली है और उसकी वजह से वो विफल रही है, तब भी वो सरकार उसे परमिशन देती है कि उस परिणाम पर भी 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी को अवॉर्ड कराया जा सकता है। यही लेकिन कंडीशन ये है कि रजिस्टर्ड डॉक्टर की सलाह लेनी आवश्यक है। ये तो 20 सप्ताह की प्रेगनेंसी की बात रही। अगर 20 से 24 सप्ताह के बीच की प्रेगनेंसी है तब क्या करना पड़ेगा? 20 से 24 सप्ताह के बीच की प्रेगनेंसी को भी टर्मिनेट किया जा सकता है, अवॉर्ड किया जा सकता है, बशर्ते 2 पंजीकृत डॉक्टर हों, उनकी राय हो, तभी वो गर्भावस्था को अवॉर्ड कर सकती है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि महिला के साथ यौन शोषण हुआ हो या बलात्कार हुआ हो, रेप हुआ हो, इससे रिलेटेड अगर मैटर है और महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो अपने प्रेगनेंसी को अवॉर्ड कराना चाहे तो 2 पंजीकृत डॉक्टर जो होंगे उनकी परमिशन से वो अपने गर्भपात को अवॉर्ड करा सकती है। दूसरी कंडीशन है कि अगर वो विधवा है या तलाकशुदा है, यानी कि जब वो गर्भ धारण करी तब वो विधवा नहीं थी या तलाकशुदा नहीं थी, लेकिन इस बीच में जब उसकी प्रेगनेंसी 20 से 24 सप्ताह की हो जाती है, 20 से 24 वीक की हो जाती है, उस बीच अगर वो विधवा हो जाती है या उसका तलाक हो जाता है उसके पति से, इस बीच अगर वो अपनी प्रेगनेंसी को अवॉर्ड कराना चाहती है तो उसे 2 पंजीकृत डॉक्टर की अनुमति लेकर और प्रेगनेंसी को अवॉर्ड कराने की परमिशन दी जा सकती है। फिर वही यदि शारीरिक अक्षमता, अगर उस बच्चे को जो भ्रूण है, जो गर्भ में पल रहा है, उसमें शारीरिक या मानसिक कोई अक्षमता है, डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से अगर बच्चा जीवित पैदा होता है, आगे बढ़ता है, तो भी उससे भी ज्यादा कष्ट होगा पेरेंट्स को भी और बच्चे को भी, जिसकी वजह से सरकार ने परमिशन दी है कि उस कंडीशन में भी अपने अबॉर्शन को वो महिला अवॉर्ड करा सकती है, अपने प्रेगनेंसी को। यदि महिला आपदा या सरकार द्वारा घोषित आपातकालीन स्थिति में है, इमरजेंसी पीरियड चल रहा है और उसकी जो प्रेगनेंसी है 20 से 24 वीक की है, तब भी वो ऐसी कंडीशन में चाहे तो उसे इस एक्ट में परमिशन दी गई है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2021 में, कि वो अपने गर्भ को अवॉर्ड करा सकती है। वहीं अगर मान लीजिए कि 24 सप्ताह से ऊपर की प्रेगनेंसी, 3 कैटेगरी बताई गई हैं, अगर 24 सप्ताह के ऊपर की प्रेगनेंसी है तब क्या करना चाहिए? तब भी उसे अगर भ्रूण को गंभीर बीमारी हो सकती है, ऐसी कोई समस्या उसे हो सकती है, तो
एक राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, जिस बोर्ड की अनुमति से वो अपनी प्रेगनेंसी को अवॉर्ड करा सकती है। ये 3 कंडीशन 2021 के एक्ट में दी गई हैं। 20 सप्ताह से ऊपर की प्रेगनेंसी, 20 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी, 20 से 24 सप्ताह तक की प्रेगनेंसी और 24 सप्ताह के ऊपर की प्रेगनेंसी को भी अवॉर्ड कराया जा सकता है। लेकिन ये जो कंडीशन हमने बताई, अगर वो महिला उसको फुलफिल करती है तभी वो अवार्ड की परमिशन उसे मिल सकती है या वो ले सकती है। अगर कानूनी दृष्टांत निर्णय देखा जाए तो एक जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी का केस है 2017 का, जो कि बहुत चर्चा में रहा है। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया था कि हर व्यक्ति को अपना जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी का राइट है। उसके तहत इस महिला को भी, जो गर्भवती महिला है, उसे भी अपने गर्भ को धारण करने या उसे अवॉर्ड करने की उसकी इच्छा पर होना चाहिए। उसकी ये पर्सनल लिबर्टी है, अपनी उसकी लाइफ है, वो उसकी अपनी डिग्निटी है, इसलिए उसे ना तो कंपेल किया जा सकता और ना ही उसकी इच्छा को मारा जा सकता। ये आर्टिकल 21 के तहत सुरक्षित है और वो अपना गर्भपात करा सकती है। ये डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी के केस में। वहीं आपको एक लेटेस्ट अभी मामला है कलकत्ता हाईकोर्ट का। भारत में पहली बार ऐसा हुआ है कि 37 ईयर ओल्ड वुमेन जो कि गर्भवती थी और वो 34 वीक की प्रेगनेंसी उसके गर्भ में थी और उसने बोर्ड से परमिशन मांगी, राज्य स्तरीय जो बोर्ड है, बोर्ड से परमिशन मांगी तो उसको परमिशन नहीं मिली। तो वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने उसके पिटीशन को एक्सेप्ट किया और उसने 34 वीक की प्रेगनेंसी को अवॉर्ड करने की परमिशन दी उस लेडी को। ये इंडिया का पहला ऐसा मामला है जो कि इतने वीक की यानी 34 वीक की प्रेगनेंसी को अवॉर्ड करने की परमिशन दी है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।